हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज की क्लास में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले चैनल का नाम गेनिंग नॉलेज था, अब जो है वो वायु लर्निंग हो गया है। ठीक है, तो अब जितने भी वीडियोस आएंगे वो वायु लर्निंग के ही नाम से आएंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 क्लास 12th का, जिसमें चैप्टर 1 हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखो क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम बर्ड्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, बर्थ से लेके उनकी जो डेथ तक का जो टाइम है वो एक एक एवरेज टाइम उनका फिक्स होता है कि इतने से इतने तक का ड्यूरेशन जो है वो इस ऑर्गेनिज्म का है, इतने से इतने तक का ड्यूरेशन जो है वो इस ऑर्गेनिज्म का है। तो ये जो बर्थ से लेके जो नेचुरल डेथ तक का जो टाइम रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन देखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का हमें लाइफ स्पैन दिया हुआ है, और सबका लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग है। कुछ का बहुत कम है, कुछ का बहुत ज़्यादा, और कुछ का मीडियम लेवल पे है। जैसे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन लगभग कितना है? 1 to 2 वीक्स, बहुत कम होता है। क्रो का जो है वो 15 ईयर के आसपास है। पैरट का काफ़ी ज़्यादा होता है, 140 ईयर्स। इसी तरह से टॉर्टोइज का होता है 100 to 150 ईयर्स। क्रोकोडाइल का होता है 60 ईयर्स के आसपास। एलिफेंट का होता है 60 to 90 ईयर्स। डॉग का होता है 25 to 30 ईयर्स। बनाना ट्री का होता है 25 ईयर्स। रोज प्लांट का होता है 5 to 7 ईयर्स। ठीक है, फ्रूट फ्लाई का होता है 30 डेज, यानी कि लगभग 1 महीना। और बनियान ट्री का हो गया 200 ईयर्स के आसपास, बहुत ज़्यादा होता है इसका। राइस का होता है 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, हॉर्स का हो गया 60 ईयर्स, और काऊ का हो गया 20 to 25 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन दिया गया है। तो अब देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस से ह्यूमंस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, डियर की पॉपुलेशन जो है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी? डियर। डियर के जो यंग वंस होंगे वो भी डियर होंगे। प्लांट से प्लांट्स का प्रोडक्शन होगा। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही जैसे सिमिलर इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो यंग वंस आएंगे, ठीक है, उनका जो है वो क्या होगा? पहले ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ होगी, फिर वो मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद उनके जो हैं वो यंग वंस आ जाएंगे, है ना, उनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। इस तरह से क्या हो रहा है? एक साइकिल चलता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि बर्थ, बर्थ के बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ग्रोथ से फिर मैच्योरिटी के बाद जो है वो लास्ट में डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता चला जाएगा। अब ये जो साइकिल चल रहा है, बर्थ, ग्रोथ, फिर उनके यंग वंस आ रहे हैं, ठीक है, फिर डेथ हो रही है जो पुराने हो गए हैं उनकी। ठीक है, तो इससे क्या हम देख रहे हैं? रिप्रोडक्शन का फंक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है कि स्पीशीज की जो कॉन्टिन्यूटी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसको मेंटेन करके रख रहा है। यानी अर्थ पर उनका सर्वाइवल जो है उसको वो मेंटेन करके रख रहा है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? जो पुरानी स्पीशीज होंगी वो कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाएगी, तो स्पीशीज की कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन नहीं होगी, और कुछ टाइम के बाद स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी अर्थ से। ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है इसमें रिप्रोडक्शन का फंक्शन। अब जैसे यहाँ पर इसमें हम देख लेते हैं कि मान लो सिर्फ दो डियर ही बचे हैं हमारे पास। अब इन डियर्स की एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी इनकी स्पीशीज जो है वो क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो गई।
ठीक है, तो यानी अर्थ से तो ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो यहाँ क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ। अब अगर हम इन 2 डियर को कंजर्व करेंगे, प्रॉपर हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, रिप्रोडक्शन का भी ध्यान रखेंगे, तो अगर इनमें रिप्रोडक्शन हो गया तो फिर क्या होगा? इनकी स्पीशीज़ जो है वो इस अर्थ से एक्सटिंक्ट नहीं होगी, और ऐसे हम धीरे-धीरे उनका नंबर बढ़ाते चले जाएँगे। तो यानी रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। अब किसी ऑर्गेनिज्म को किस तरह से रिप्रोडक्शन करना है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर आ गया हैबिटेट, और दूसरा फैक्टर आ गया इंटरनल फिजियोलॉजी। ठीक है, अब पहला जो है हैबिटेट। एक ऑर्गेनिज्म ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा टफ है, हार्श है, तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं करेगा, यानी वो अपना टाइम जो है वो रिप्रोडक्शन का फिक्स कर लेगा। वहीं दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा उसके फेवर में है, तो वहाँ वो क्या रहेगा? रिप्रोडक्शन के लिए फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी वहाँ वो अपना कोई टाइम फिक्स नहीं करेगा रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये हो गया उसका हैबिटेट के ऊपर जो है वो उसको किस तरह से रिप्रोड्यूस करना है। दूसरा आ गया उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी। कुछ ऑर्गेनिजम्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सिंपल, और कुछ का जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स। अब जिनका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने हिसाब से रिप्रोड्यूस करते हैं, और जिनका कॉम्प्लेक्स होता है वो अपने तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रोड्यूस करना है वो डिसाइड होता है, यानी हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी। सो अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। अब टाइप्स किस बेस पे बनाई गई हैं कि ऑर्गेनिज्म एक इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन में या 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो अगर एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा तो उसको हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहीं अगर 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा हम समझते हैं अमीबा से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये एक अमीबा बना लिया। अब ये अमीबा जो है ये डिवाइड होगा और अपने ही जैसे डॉटर सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो यानी यहाँ पर जो हम अमीबा देख रहे हैं वो कैसा है? पेरेंट अमीबा। और यहाँ पर ये 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर जो पेरेंट अमीबा है, यानी यहाँ पर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, पहली चीज़ आ गई इसके अंदर। दूसरी चीज़ क्या आ गई कि जो डॉटर सेल्स हैं वो बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही दिखते हैं, एग्जैक्ट कॉपी है पेरेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझ में आ रही है, अगर ये एग्जैक्ट कॉपी दिख रहे हैं अपने पेरेंट के जैसी, तो हम क्या देख रहे हैं कि यानी जो स्ट्रक्चर है, यानी मॉर्फोलॉजिकली भी, यानी स्ट्रक्चरली हम बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली जो डॉटर सेल्स हैं वो, और जेनेटिकली बिल्कुल जो है वो पेरेंट्स जैसे हैं। यानी दिखने में तो ये बिल्कुल ही अपने पेरेंट के जैसा है, साथ में जेनेटिकली भी, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वही इनके अंदर आ रहा है, सेम है, कोई भी अलग से जेनेटिक मटेरियल नहीं आ रहा, इसी का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिक इंडिविजुअल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। ठीक है, तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या देख रहे हैं कि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, पहली चीज़। दूसरा, जो ऑफस्प्रिंग हैं वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स के जैसे हैं। तीसरा क्या है? जो इस तरह से सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो दिखने में और जेनेटिकली बिल्कुल ही अपने पेरेंट जैसे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। एग्जाम्पल्स आ गए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा आ गया। ठीक है, कुछ प्लांट्स का एग्जाम्पल भी हम इसमें लेते हैं और कुछ एनिमल्स को भी इसमें हम रखते हैं, जैसे प्रोटिस्टा वगैरह जो हैं ये आ गए हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, मोनेरा के एक मेंबर्स आ गए। ठीक है, तो ये भी जो हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं।
तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहली टाइप पढ़ेंगे फिजन। फिजन का मतलब हो गया डिवीजन होना, किसका? पेरेंट बॉडी का, या तो दो पार्ट्स में ब्रेक होगी या उससे ज़्यादा पार्ट्स में। ठीक है, इसमें जो है वो हम अमीबा का भी जैसे एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ पर दो टाइप की फिजन आएगी, बाइनरी फिजन और दूसरा आएगी मल्टीपल फिजन। तो पहले बात करेंगे बाइनरी फिजन की। इसमें क्या होगा, पेरेंट की बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो पहली एग्जांपल है अमीबा की, दूसरी यूग्लिना और तीसरा हम पैरामीशियम को देखेंगे। तो ये है बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर। यहाँ पर पेरेंट अमीबा है, यहाँ पर क्या होगा, उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन स्टार्ट करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगी और इस तरह से दो डॉटर सेल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी फिजन अमीबा में। अब अमीबा में जो ये फिजन हो रहा है ये किस तरह का है? इर्रेगुलर। इसका कोई शेप और साइज नहीं है, ये यहाँ से भी कट सकता है, कहीं से भी, इधर से भी, हर जगह से। इरेगुलर, और हम इसको असिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा एक पॉइंट और है कि जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका जो लाइफ स्पैन है, यानी उनकी जो नेचुरल डेथ है वो नहीं होती है। हमने जैसे पढ़ा कि हर इंडिविजुअल का जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का, यानी जो लाइफ स्पैन है वो फिक्स है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो डिवाइड कर रहे हैं, एक पेरेंट सेल डिवाइड कर जाएगा और फिर दूसरा अमीबा बन जा रहा है, वहाँ से दूसरा अमीबे क्रिएट हो रहे हैं। तो इस तरह से इनकी जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल डेथ नहीं होती। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पर पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम में किस तरह का फिजन हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, यानी कि इस तरह से जो है डिवीजन हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और इस तरह से दो डॉटर सेल क्रिएट हो जाएंगे पैरामीशियम में। और यहाँ पर बात करेंगे यूग्लिना की। यूग्लिना में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी कि इस तरह से जो है वो डिवीजन हो रहा है। यहाँ से ये हो गए न्यूक्लियस अलग और दो ऑर्गेनिज्म बन गए। सो अब जो दूसरी टाइप आएगी फिजन में वो है मल्टीपल फिजन। नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टीपल, यानी कि जो पेरेंट बॉडी है वो बहुत सारे डॉटर्स इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। जिसमें यहाँ पर अमीबा का एग्जांपल हम देखते हैं और दूसरा है प्लाज्मोडियम। यानी अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है और मल्टीपल फिजन भी करता है। अब ये फिजन कब होती है अमीबा और प्लाज्मोडियम में? जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उस केस में। तो उस केस में ये 3 लेयर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन, यानी जो सिस्ट फॉर्मिंग प्रोसेस जो अमीबा ने बनाया उसको हमने बोला एनसिस्टेशन। और अंदर बहुत सारे अमीबे यानी डॉटर अमीबे जो है वो प्रोड्यूस कर लिए। और जैसे ही कंडीशंस फेवर में आई उस केस में ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाएगी और जितने भी डॉटर अमीबे हैं वो रिलीज हो जाएंगी। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पोर्यूलेशन। यही चीज़ जो है प्लाज्मोडियम में भी होगी। प्लाज्मोडियम जो है वो भी सिस्ट बना लेगा और जैसे ही कंडीशन फेवर में आएंगी वहीं पे इसकी सिस्ट ब्रेक हो जाएगी और इस तरह से डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। तो दूसरा हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग में क्या होगा कि जो पेरेंट बॉडी है उससे एक स्मॉल प्रोजेक्शन जो है वो फॉर्म होगी, यानी वहाँ पे एक छोटा सा बर्ड जो है वो फॉर्म होने लग जाएगा और फिर वो बर्ड की धीरे धीरे ग्रोथ होके वो मैच्योर हो जाएगा बिल्कुल पेरेंट की तरह। ठीक है, तो इसमें यहाँ हम एग्जांपल देखेंगे ईस्ट, हाइड्रा और स्पॉन्जेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट के बारे में। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन स्टार्ट हो गया और इस तरह से यहाँ पर बर्ड फॉर्म हो गया और फिर बहुत सारे जो हैं वो डॉटर ईस्ट जो है वो फॉर्म हो गए। ठीक है, और बाद में ये डी अटैच हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से जब ये ग्रोथ स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह से ये पेरेंट ईस्ट की तरह पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बर्ड बन रहे हैं इसको हम कैसे किस टाइप की बर्डिंग बोलते हैं? एक्सटर्नल बर्डिंग, और हम बोल सकते हैं एक्सोजिनस बर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बर्ड बन रहे हैं वो बाहर की तरफ बन रहे हैं। तो यानी ये कैसी बर्डिंग है? एक्सोजिनस और एक्सटर्नल बर्डिंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें हाइड्रा का। हाइड्रा में भी क्या है, यहाँ पे इसके टेंटिकल्स हैं और ये पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक आउटग्रोथ बन गई है बाहर की साइड पे, इसको हम बोल रहे हैं
बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यू हाइड्रा, इसमें भी टेंटिकल्स आने लगे, तो एक छोटा सा नया हाइड्रा जो है वो पेरेंट बॉडी से अटैच है। धीरे धीरे ग्रो करने के बाद ये डी अटैच हो गया पेरेंट बॉडी से, और इस तरह से पूरी तरह से फिर बाद में फुल्ली मैच्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी किस तरह की बडिंग होगी, ये भी एक्सोजिनस और एक्सटर्नल बडिंग की, क्योंकि यहाँ पर भी जो ग्रोथ है वो किस तरह की है, आउटसाइड की, आउटसाइड तरफ पे है, यानी आउटवर्ड है। तीसरा जो है वो है यहाँ पर स्पॉन्जिस में जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, यानी जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होती हैं जैसे स्पॉन्जिला है, ये क्या करते हैं, जेम्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जेम्यूल क्या होते हैं, ये होते हैं इंटरनल बर्ड्स। तो यानी ये किस टाइप की बडिंग है, इंटरनल बडिंग और एंडोजीनस बडिंग। एंडो मीन्स अंदर के साइड पे, इंटरनल और एंडोजीनस बडिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, जेम्यूल के अंदर सबसे पहले इसकी जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। दूसरा, यहाँ पर स्पिक्यूल्स जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, ये जो अंदर हम सेल्स देख रहे हैं हम इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं ये टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स वो सेल्स हो गए जो डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्पॉन्जिला क्या करेगा, जेम्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी ये इंटरनल बडिंग करता है, एक्सोजिनस बडिंग करता है। तीसरा हम इसमें देखेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो पेरेंट की बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगी, और इस तरह से वो फ्रेगमेंट्स फिर उनका जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और फिर वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल हम लिखेंगे स्पायरोगायरा और हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो भी फ्रेगमेंटेशन शो करता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादातर एग्जांपल स्पायरोगैरा का लेते हैं फ्रेगमेंटेशन में। यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पायरोगैरा है, उसका जो है वो 3 फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बन गए, और ये एक एक फ्रेगमेंट से जो है वो एक एक स्पायरोगैरा जो है वो फॉर्म हो गया। सो अब एक और टाइप डिस्कस करेंगे जो है रीजनरेशन। रीजनरेशन होती है प्लेनेरिया में। इसमें क्या होगा कि जो भी डैमेज पार्ट है या कोई भी जो ऑर्गन जो मिसिंग है उस पार्ट की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और उससे फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लानेरिया में हमें रीजनरेशन दिया है, यहाँ पर 3 पार्ट्स में जो है वो यहाँ पर कट लगा हुआ है। अब ये जो पार्ट है इसका इतना नीचे का पार्ट मिसिंग है, तो इस पार्ट में ये सारे सेल्स जिस पार्ट में प्रेजेंट है, यानी जो पार्ट प्रेजेंट है उसके सारे सेल्स मिलकर क्या करेंगे, जो मिसिंग पार्ट है उसकी ग्रोथ शुरू करवा देंगे, यानी इस पार्ट में पूरी ग्रोथ हो जाएगी। सेम इसी तरह से क्या होगा, ये जो पार्ट है इसके ऊपर और नीचे का पार्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर जो ये पार्ट प्रेजेंट है इसके सारे सेल्स मिलकर ऊपर और नीचे का जो पार्ट मिसिंग है उसकी ग्रोथ शुरू करवा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएगा रीजनरेशन में। यानी यहाँ पर सिर्फ इतना पार्ट था और इससे पूरा पार्ट जो है वो ग्रो हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पर इस तरह से इतना पार्ट था, इससे पूरा पार्ट बन गया, और नीचे वाले से फिर पूरा ऊपर का ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा डेवलप हो गया। ओके, सो अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और टाइप पढ़ेंगे जो है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा कि स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट करेंगे और उनसे जो है वो एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। यहाँ पर 2 एग्जांपल जो हमें इसमें याद रखने हैं वो है, पहला जो है वो है पेनिसिलियम प्लांट से जो कॉनिडियल स्पोर्स होते हैं उनसे जो है वो किस तरह से एक नया प्लांट बनता है, और इसी तरह से क्लाइमाइडोमोनास जो होते हैं उनसे जू स्पोर्स से फिर धीरे धीरे वो क्लाइमाइडोमोनास में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बात करेंगे यहाँ पे क्लाइमाइडोमोनास। क्लाइमाइडोमोनास जो है इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, मोटाइल होता है, यानी मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इसमें, तब इसका फ्लैजिला जो है वो ये लूज कर देगा और इस तरह से पूरा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा, फिर इस तरह से धीरे धीरे प्रोटोप्लाज्म जब डिवाइड करेगा फिर इसके अंदर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जूस्पोर्स इससे इस तरह से रिलीज हो जाएंगे और फिर वो धीरे धीरे क्लाइमाइडोमोनास में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो आएगा वो आएगा कि पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया से किस तरह से जो है वो नया प्लांट जर्मिनेट करेगा। ये जो है पेनिसिलियम का प्लांट है। अब यहाँ पर ये जो कॉनिडिया के स्पोर्स होंगे ये नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, और जब ये नीचे जाएंगे तो इन स्पोर्स से जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट होगा इनमें, और इस तरह से पूरा एक नया पेनिसिलियम प्लांट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है।
तो अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेजिटेटिव यूनिट्स को यूज़ करके न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इन वेजिटेटिव यूनिट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं। ये वेजिटेटिव यूनिट्स क्या हो सकते हैं, रूट्स हो सकती हैं प्लांट की, स्टेम्स हो सकते हैं प्लांट्स के, ओके, लीव्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी हम इनको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, नया प्लांट बना सकते हैं। और इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है, पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स जो प्रेजेंट होते हैं, यानी जो उसकी आईज होती हैं वहाँ से जो है वो हम प्लांट जो है पोटैटो जो है उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं। अनियन के अंदर जो है वो बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं। जिंजर और बनाना में राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं। मिंट के अंदर सकर्स होते हैं। ग्रासिस के अंदर रनर्स होते हैं। वाटर हाइसेंट जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, इनमें ऑफसेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर हाइसेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमने चैप्टर नंबर 16 में जो वाटर पोल्यूशन वाला वीडियो है उसमें पढ़ रखी है। तो अगर आपको वाटर हाइसेंट के बारे में और जानना है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से जो ब्रायोफाइलम के लीव्स हैं वहाँ से भी जो है वो न्यू प्लांट बन सकता है। और अगेव में जो बल्बिल्स होते हैं वहाँ से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पर पोटैटो के अंदर हम ये जो आइस देख रहे हैं, ठीक है, इनका जर्मिनेशन होगा इन आई बर्ड्स का, ठीक है, और इस तरह से जो है फिर न्यू पोटैटो बन जाएगा। यहाँ पर जिंजर के अंदर राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनसे जो है नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। और इसी तरह से अनियन के अंदर बल्ब्स प्रेजेंट होंगे, उनसे ग्रोथ होएगी। और सकर्स प्रेजेंट होंगे मिंट के अंदर, यहाँ पर इस तरह से सकर्स प्रेजेंट होंगे। ये जो हैं ग्रासेस के अंदर रनर्स हैं, इनसे ग्रोथ होगी। और वाटर हाइसेन में ये ऑफसेट्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं। ब्रायोफाइलम की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइलम में यहाँ पर जो है मार्जिन पे लीफ के बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये बर्ड्स जो रहते हैं इनसे जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर ये जो बर्ड्स हैं इनको अगर हम इतने से लीव को अगर हम काट के कहीं पे दूसरे किसी भी जो है सॉइल में अगर हम डाल दें और उसको प्रॉपर वाटर वगैरह देते रहें तो नया जो प्लांट है वो बन जाएगा। और या फिर हम बोल सकते हैं कि ये लीव्स अगर नीचे गिर जाएंगे तो वहाँ से न्यू ब्रायोफाइलम का प्लांट बन जाएगा। यहाँ पर अगेव है, अगेव के अंदर भी ये जो उसके बल्बिल्स प्रेजेंट होते हैं इनसे भी जो है वो नया प्लांट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो एग्जांपल है आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आ गए हैं। तो आपका ये रिप्रोडक्शन का पार्ट जो आज हमने पढ़ा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट जो है ये हमने आज इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।